नहीं करूँगी। चलिए, ये बचपन का सपना है तो ज़रूर पूरा करेंगे। दोनों हाथ में डस्ट। अभी तक एक ही था कि चलो एक ही रखे कि इंसान उसको सह पाए। ये देखो मेला लगा है। पानी से खाओगे और गाय लस्सी से खाओगे? बोलो। हाँ, क्या चाहिए भाई? हाँ, क्या चाहिए? बिस्कुट चाहिए? अभी रुको, आ रहे बिस्कुट आ रहे। हाँ, पूजा हो गई, अब पूजा के बाद चीज़ी मिलनी चाहिए। मम्मी की वेट कर रही है ये। मम्मी की वेट कर रही। मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं दिख रही। कहाँ गई मम्मी हमारी? है डुग्गू मोदी तो पहचानते मम्मी को, तुम भी पहचानती हो। डुग्गू मोती पहचानते, तुम भी पहचानती हो कि बाहर नहीं निकल रही मम्मी। बैठो। की थी, अब 2 आ गई। ये उसकी मम्मी, ये नहीं, इसकी मम्मी वो। चलो जाओ दुकान जाओ, चीज़ी लेके आओ। चलो बच्चों, चलो। अब संख्या बढ़ी है, इनके भाई आ गए छोटे वाले। इनकी संख्या बढ़ गई। चलो भाई, चलो सब दुकान चलेंगे, सब चलेंगे। ये भाई, ये आए हाय, सब दुकान जाएंगे। हाँ, जाओ। अरे तो जा ही नहीं रहे। नहीं, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? ये कह रहा तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो, मैं ही मिलने आ गया। हाँ, ठंडी लग रही है? ठंडी लगती है? ठंड लग रही। ये जो बाबा की ज्योति है ना, ये हारे हुए व्यक्ति को भी जीतने की एक उम्मीद देती है। मुझे तो देती है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि दुख बहुत ज़्यादा होते हैं, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, पर फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, फिर भी हंसना पड़ता है, क्योंकि रोने धोने से तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए मुस्कुरा ही लेते हैं। और फिर इसका ये चेहरा जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, ये मुझे कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तुझे संभालने के लिए। और वाकई बाबा माँ हर रूप में आकर हमें संभाल लेते हैं। और अब तो माता रानी भी घर में विराजमान है। डबल हिम्मत हो गई, डबल पावर हो गई है मेरी तो। ये सेवा चल रही है यहाँ पे, ये सब सेवा चल रही है। हो गई माता जी आपकी सेवा? चलो, ये सब आरती के बाद यहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको। जाओ खाओ जाके, अब चलो, तुम्हें खानू पड़ गई, अब जाओ खाओ जाके, दूध देंगे थोड़ी देर बाद। ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। सुबह की शुरुआत रास्ते से आज फिर हुई है। आज फिर हमें कहीं जाना है, तो बाबा ने आज हमें कहाँ भेजा है? रोज़ मम्मी को लेके जाती थी डॉक्टर के पास, आज पापा को लेके जा रही हूँ। तो हुआ क्या है कि जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि एक बार हमारे पापा को जो कान की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो हम लोग स्पेशलिस्ट के पास गए थे, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो वही दिक्कत अभी उनको फिर से हो गई है और फिर से चक्कर आने लग गए हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, जब चक्कर आते हैं तो उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं और वो नॉन स्टॉप होती हैं, फिर उल्टियाँ रुकती नहीं है। लेकिन अभी बाबा की कृपा से सिर्फ चक्कर ही आ रहे हैं, तो हम उल्टियों का वेट ना करते हुए कि उल्टियाँ शुरू हों तब तक हम उसका वेट करें, नहीं, इसके पहले ही हम लोग ना उसका इलाज कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास, तो डैडी जी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम से फिर से चक्कर आने शुरू हो गए हैं। तो ये अजीब सी ही एक तकलीफ़ है कि मतलब चक्कर आते हैं तो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। अब उसके बाद आज बुधवार भी है, मम्मा को भी चाकू डॉक्टर के पास लेके जाना था आइस का चेकअप के लिए। तो मैंने डॉक्टर से बात किया, मैंने कहा हम शाम को आ पाएंगे, हम सुबह नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप शाम को आ जाना। तो अभी दिन में मम्मा पापा को लेकर के जा रही हूँ, फिर शाम को हो सकता है तो मम्मी को लेकर के जाना। बस ऐसे ही लाइफ चल रही है, कभी सुबह कभी शाम बाबा चला रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। ब्लॉग पर बने रहिएगा, मुलाकात करते हैं थोड़ी देर। आपको एक होटल दिखाती हूँ, एक रेस्टोरेंट जो कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ उसको, और मेरा सपना है कि इसके अंदर जाके एक बार मैं लंच
लंच करूँ या फिर डिनर करूँ, और मैं बहुत जल्दी ही करूँगी। तो ये होटल है रियासत, ये रियासत रेस्टोरेंट है, बहुत ही बढ़िया है। और मेरी एक तमन्ना थी, अब तो नहीं है, लेकिन बचपन का मेरा ये था कि मैं एक बार इस पे जा कर के ज़रूर अंदर जाऊँगी और डिनर या फिर लंच ज़रूर करूँगी। तो बाबा की कृपा से ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। तो चलिए, ये बचपन का सपना है तो ज़रूर पूरा करेंगे। बाकी अभी तो कभी सुबह कभी शाम, मम्मी सुबह, डैडी शाम शाम, अब डैडी जी को भी लेके जाना पड़ रहा है। तो ऐसी ज़िंदगी देखो चलती है, लाइफ में प्रॉब्लम सबकी है, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। और इस बीच भी अगर मैं कभी किसी का कॉल नहीं ले पाती तो कई बार कोई कह देता है अरे अनु तुमने कॉल नहीं लिया। तो ये है लाइफ जनाब, बहुत प्रॉब्लम से चलती है, कई बार नहीं उठा पाती, लेकिन फिर भी इस वक्त मैं बहुत से कॉल ले रही हूँ। ऐसे शायद ही कोई एक दो कॉल हो जो मेरे कान में ना पड़ता हो तो छूट जाए, वरना मैं कोई कॉल नहीं। सुबह 6 बजे से कॉल उठाना शुरू करती हूँ, सुबह 6 बजे से। मेरी मम्मी कहती तेरा सुबह सुबह कॉल आने शुरू हो जाता है। मैं कहा मम्मा क्या करूँ, पता नहीं किसी को ज़रूरत होती है। तो सुबह से कॉल शुरू हो जाते हैं, 6 बजे से रात को 11 बजे तक कॉल आते हैं, तो वो भी उठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन आप लोग भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जब कभी कॉल ना उठा पाऊँ तो समझिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दोनों हाथ में टेस्ट? हाँ, दोनों उसे निकाल दिया हूँ। ओहो, सीधा करें। बस कर लो इसको। डैडी जी का हो गया अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी 1 बजे, तब तक के लिए मैं वेट करना पड़ेगा। 12 बज के सो गए, मेरे को तो नींद आने लगी बैठे बैठे। मेरे को तो मैं सो जाऊँगी, अगर मैं सो भी जाऊँगी तो किसी को पता नहीं लगेगा। आप सो सकते हो, आप सो जाओ आँखें बंद करके, ऐसे करके। लेकिन मेरी नींद नहीं आती, मेरे टेंशन करते हैं। मुझे तो नींद आ पता रही, नहीं क्या बताएंगे। 11 बजे से बैठे बैठे यहाँ पे नींद आ रही। मेरे पास अब है डैडी जी की रिपोर्ट। मम्मी का तो शुगर बीपी बढ़ता ही बढ़ता था, अब डैडी जी का भी बढ़ने लग गया। मम्मी का तो ये दिक्कत रहती थी कि शुगर और बीपी हाई रहता है, अब इनका भी शुगर भी बढ़ा है और बीपी भी हाई है, इस वजह से चक्कर आने शुरू हो गए। ये तो अलग ही एक चीज़ हो गई। अभी तक एक ही था कि चलो एक ही शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, अब घर में मम्मी पापा दोनों को प्रॉब्लम हो गई है। अब दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो मुश्किल भी नहीं है, पर फिर भी अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आई हूँ घर पे 3 बजे, और 3 बजे से अभी मुझे 3:30 बजे निकलना है मम्मी को लेकर के, जो कि चौक डॉक्टर के पास जाना है, उनका चेकअप कराना है। देखते हैं क्या बताते हैं आज वो। तो अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। 3 बजे घर आके पहुँची हूँ, अब जा रही हूँ मैं, 3:30 बजे निकल जाऊँगी डॉक्टर चाकू के पास, क्योंकि डॉक्टर चाकू के पास जाने में तकरीबन 1 घंटा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और 1 घंटा बोर हो जाते हैं वहाँ रास्ते में चलते चलते। एक तो बैठ के इतना आओ फिर बैठ के जाओ, बहुत थकावट हो जाती है। अब रात को तो हमें होश ही नहीं होगा कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ, मतलब बहुत थक जाता है शरीर। पर क्या कर सकते हैं, ये जो वक्त है ना, ये किसी पे तरस नहीं खाता। कितना भी आप भजन कर लो, भक्ति कर लो, भगवान को पूज लो, जो होना है वो होके ही रहेगा। कर्म योग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है, तो ये चीज़ माननी ही पड़ेगी। कुछ भी कर लो, होके रहेगा जो होना है। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन भगवान इतना ही रखे कि इंसान उसको सह पाए। मेरी इतनी ही प्रार्थना है भगवान से। पर चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं चाकू के पास। चाकू डॉक्टर अंकल के पास छुरी चलाते हैं मम्मी को लेकर के। चलो, सुबह गए थे डैडी जी को लेकर के, अब जा रहे हैं मम्मी जी को लेकर के। अब डैडी जी को घर पे छोड़ दिया, दवाई वाई लेके डैडी जी आराम से घर पे। पर शाम को जा रहे हैं तो बड़ा अजीब लग रहा है, नहीं? हाँ, सुबह अच्छा लगता है। सुबह अच्छा लगता है, पर ये है कि हमें आते आते रात हो जाएगी। जा तो रहे हैं शाम को, क्योंकि शाम का बज रहा है 4, पूरे 4 बजे जा रहे हैं हम लोग। और 4:07 हो रहा है, पूरे 4 बजे निकल रहे हैं, और आते आते अपने को शाम हो जाएगी पूरी। फिर आके घर पे खाना बनाना है, फिर खाना खाना है। अभी जब पापा को लेकर के आए, फिर घर की पूरी साफ़ सफाई की हम सब लोगों ने मिल कर के। उसके बाद अब जा रहे हैं चाकू डॉक्टर के पास, और चाकू डॉक्टर के पास से आएंगे, फिर देर दनादन खाना बनाएंगे।
तो शाम तक हमारी जो हालत होगी वो बड़ी गजब की होगी। चलिए कोई बात नहीं। बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं बाबा। पर बाबा की एक खूबी है कि कितनी भी कठिन परीक्षा ले कभी हारने नहीं देते, हारने से पहले ही बचा लेते हैं। ऐसे है मेरे यहाँ तो लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं क्या ये? वो सब रुके हुए हैं देखो। अरे मैया, अरे अरे भागो 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 भागो। 5 बजने वाला है, हम लोग अभी डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे हैं। 5 बजने वाला है अभी डॉक्टर के पास, और 1 घंटा लग गया बताओ आते आते। इतनी दूर है हमारे डॉक्टर बताओ। 1 घंटा बैठे बैठे हमें घाटे, सुबह से थक गए नहीं मम्मी? और पहले वहाँ बैठे बैठे गए, फिर फटाफट और दूसरी बात है वहाँ पे 11 बजे टेस्ट हुआ ब्लड, 1 बजे रिपोर्ट मिली। बैठे बैठे सारे थक गए। अब बस बहुत कम टाइम बचा पहुँचने के लिए, 1-2 गलियाँ ही बची हैं, वो उसका सफ़र तय करके फिर हम फाइनली डॉक्टर अंकल के पास पहुँच जाएंगे। फिर मम्मी की आइज़ का चेकअप करा के उसके बाद जल्दी हो जाएगा। अब तो टाइम नहीं, जब से ऑपरेशन हुआ तो टाइम तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मान के चलो आधा घंटा तो फिर भी लग ही जाएगा। आने जाने में बहुत टाइम है। अब हम आ गए कृष्णा मंदिर। कृष्णा मंदिर, ये मंदिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, बट ये है बहुत पुराना बना हुआ है। जय, बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत पुराना। जय हो साईं बाबा। चलिए पहुंचने वाले हैं, 1-2 गली रह गई है। मगरमच्छ की गुफा और वो बहुत सारी गुफाएं हैं अंदर, वैष्णो माता की गुफा और बहुत सारी गुफाएं हैं अंदर, बहुत अच्छा। जो लोग लुधियाना से हैं उनको पता होगा कृष्णा मंदिर में कितना अच्छा है, जो लोग गए होंगे वो बताना कौन कौन गया है कृष्णा मंदिर, जो लोग लुधियाना से। हमारा तो काम 5:30 बजे डन हो गया डॉक्टर के पास से। अब हम लोग हो गए फ्री। अब हमारा दिन का ऐसा बाहर वाला कोई काम नहीं बचा है। तो बाबा की कृपा से हमारे आज के दिन के बाहर के काम सारे कंप्लीट हो गए। डॉक्टर चाकू ही बचे थे, वो भी उनका भी काम हो गया। मतलब मुश्किल से आधा घंटा लगा हमको वहाँ पर, और सारा काम ही देखो जरा, सारा काम डन हो गया, सारा काम डन हो गया। तो चलिए अब हम जा रहे हैं घर के लिए। घर पहुंचकर फिर भी बहुत सारे काम है घर पे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस परिवार को ढेर सारा प्यार दीजिए, और आपका जो एक प्यार होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हाँ भाई ओके है, डन है रिपोर्ट। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय जय साईं राम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थोड़ा सा ना रात हो जाएगी, रात ही हो गई, क्योंकि मम्मी की शुगर वाली मेडिसिन रह गई थी, तो वो हम लेने आए थे शुगर की मेडिसिन। शुगर की दवाई लेनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि घर पे थी नहीं, ख़त्म हुई सारी। मैंने कहा एक ले ही चलते हैं, फिर 2 पत्ते ले लिया आपके लिए। अभी मैं खा लूँगी एक कप बहुत पानी से खाओगे और गाय लस्सी से खाओगे? इनके भी लीला नहीं आ रही है। नहीं, मैं कहा अभी खा लूँगी। अभी कहाँ से खा लोगे? बिना खाना खाए खा लोगे? यार पेड़ इतना भरा हुआ है। अभी हमने गोलगप्पे खाए, पता है आपको? गोलगप्पे इतने अच्छे, तो टेस्टी गोलगप्पे खाए थे, और भेलपूरी भी खाई। फिर कहाँ गए? पेट में गए? पेट में गया, पेट में। वैसे पेट तो मेरा भी भरा हुआ है, आज खाना नहीं बनाते घर पे। हाँ, और सब क्या खाएंगे? तो आज जब मैंने चंदा मामा को देखा ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद देखा हो, क्योंकि छत पे जल्दी हमारा जाना होता नहीं है और चंदा मामा दिखाई नहीं देते। तो ये चाँद आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था, और मन में क्या ख्याल आया कि यही चाँद जब करवा चौथ आएगा तो मतलब इन्हें देखने के लिए हमें कितना वेट करना पड़ता है ना। छत पे जाते हैं, मम्मा आ गया, मम्मा आ गया। देखो घर आते आते कितना अंधेरा हो गया, देख रहे हो? घर आते आते हमें रात हो गई, इतना
का सफ़र है हमारा डॉक्टर का कि घर आते आते हमें इतना समय लग जाता है। मेरा डॉक्टर दिल्ली में रहता है। वो देखो चंदा मामा दूर के, चंदा मामा भी आ गए अब तो, पर हम अभी घर नहीं पहुँचे। ये देखो मेला लगा है, दशहरे का मेला। मेले में खेला रहे। क्या मेले? मेला? दूर से देखो वही अच्छा है मेला, अंदर में नहीं देखना। देखो ये मेला है, मेला। मेला मेले में खेला। हम मेला देखने नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मुझे मेला जाना मतलब इतनी भीड़ होती है और पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे झूले लेने तो बहुत पसंद है, लेकिन मेले में जाना पसंद नहीं है। बचपन से ही नहीं गए तो शायद इसीलिए आदत नहीं है। जब इसकी माँ नहीं गई तो ये कहाँ जाएगी? सच में कभी नहीं गए हम लोग मेले में, इतनी भीड़ भाड़ होती है ना। बस दशहरे का त्यौहार एक तो जब पहले बचपन में था तो ऐसे ही पापा जाते थे तो हमारे लिए जलेबी, समोसे और खिलौने ले आते थे तो हम उनसे खेल लेते थे। और जब से बाबा मिले तब से दशहरा बन गया समाधि दिवस। उसके बाद की तो ज़िंदगी जो बदली है वो तो मैं क्या ही बताऊँ। अब दशहरा, समाधि दिवस, भगवान राम और मेरे साईनाथ घर पर ही आ जाते हैं तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए हम जा रहे हैं घर को, बहुत देर हो गई हमें। कभी कभी ना कुछ दिन ऐसे लाइफ में आते हैं जो सिर्फ हमें सिखाने आते हैं और कुछ ही बस याद रखने के लिए आते हैं कि ऐसा हुआ था। हम इतने बिजी थे, हमें लाइफ में टाइम ही नहीं मिला। और आज का दिन बताऊँ, हमने सिर्फ घर में अपना 1 घंटा गुजारा है। सुबह 5 बजे से उठ के बस चलते अब इतनी थकान हो गई है शरीर में कि मैं क्या ही बताऊँ। जब मुझे इतनी थकान है, मम्मी को भी हुई होगी, तो क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। डैडी जी हमारा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं कब से। हम लोग 4 बजे के निकले हैं, 4 बजे के निकले, हमें 7 बज गया। बताओ, वो बेचारे फोन कर करके 7 बज गया, 7:01 हो रहा है, पूरा 7 बज रहा है। अब 7 बजे हम जा रहे हैं, घर पहुंचने वाले भी, अभी पहुंचे भी नहीं है, अभी तो रास्ते में है। 7:30 बजे तक हम घर जाएंगे। कभी कभी ना बड़ा अजीब लगता है कि आज का पूरा दिन मतलब बाहर के लिए बना था हमारा, और आज का दिन हमें बहुत ज़्यादा याद रहेगा अपनी लाइफ में कि पूरा दिन बाहर थे। सुबह पापा को लेकर के बाहर, शाम को मम्मी को लेकर के बाहर, यही लगा रहा बस। और जो पैसा लगा होगा, जो पैसा लगा वो अलग से, क्योंकि कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि तबीयत खराब होती है तो सबसे ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा दवाइयों में पैसा लग जाता है ना कि जिसकी उम्मीद ही नहीं होती। इसीलिए कहती हूँ कोई बीमार मत पड़ा करो, अच्छे से रहा करो। लेकिन अब ये भी कह दो कि जान के थोड़ी ना कोई बीमार पड़ता है, ये तो कुदरत है, ये तो वक्त है और समय है। जो होनी है, जो कष्ट है वो तो भोगने ही पड़ते हैं, फिर चाहे कोई भी हो, सबको भोगना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, प्रेयर तो कर ही सकते हैं, किसी के लिए दुआ तो मांग सकते हैं ना। बस आप चिंता नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको भी समझा रही हूँ और ख़ुद को भी समझा रही हूँ कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता रानी घर पे विराजमान है। तो चलिए अब चलते हैं। गिफ्ट लेने हैं। अभी अष्टमी आ रही है, अष्टमी को घर पे माता रानी कंजक बैठेंगी, उनके लिए बहुत सारा सामान लेना है, उनको खुश करके घर से विदाई करनी है ताकि वो खुशी खुशी जाएं और फिर जल्दी से जल्दी वापस आएँ हमारे पास और अपनी यादें, अपना आशीर्वाद हमारे पास छोड़ कर ही जाए। तो चलिए, तो पूरे 7:30 बजे आ गए घर, लो चाय। तो आज का जो व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कुछ खास तो था नहीं, बट फिर भी एक याद थी, एक स्पेशल दिन बन गया कि वाकई लाइफ में सारे दिन ऐसे चलते रहते हैं। तो चलिए, आज का उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा नहीं भी लगा, जैसा भी लगा मुझे बता के ज़रूर जाना, ठीक है। अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा तो आप मुझे बता के ज़रूर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और
ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है और तभी इतना सब कुछ कर पाते हैं, बाबा का आशीर्वाद है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय साईं राम, ओम साईं राम, जय जय साईं राम।